बड़गाम असेंबली इलेक्शन जैसे ही ऐलान हुआ तो पार्टी में कहीं ना कहीं उथल पहल देखने को मिली है। उस ज़मन में हमने देखा चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, दीगर जमातें हैं, उन्होंने अभी तक जो है उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। क्योंकि अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज रच चुका है बड़गाम में, वही पीडीपी की बात करें या दीगर पार्टियों की बात करें, अभी तक उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार जो है बड़गाम असेंबली इंतखाबात के लिए मुंतखब नहीं किया गया। वहीं पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस बार जो है बड़गाम में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और आज जो है उसका ऐलान भी किया गया। हमारे साथ मौजूद है आगा सईद मोहसिन, जो कि बीजेपी का कैंडिडेट होगा इस बार बड़गाम असेंबली इंतखाबात के लिए। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कोशिश रहेगी इस बार वोटर्स को अपनी ओर खींचेंगे। अगर साहब पहले तो आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद। अगर साहब जैसे कि हम देख रहे हैं पहली बार बीजेपी की तरफ से बड़गाम में उम्मीदवार उतारना, कहां पर इस वक्त बीजेपी अपने आप को देखती है? देखो, सबसे पहले मैं हाईकमान से शुक्रिया अदा करता हूं जो मैं हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी, जो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, हमारे यहाँ एलओपी सुनील शर्मा जी, पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार हम बड़गाम से उनको सीट देंगे। जहां तक हम बात करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक कोई उम्मीदवार अपने नामजद नहीं किया, चाहे पीडीपी हो दीगर जमातें हो, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि काफी कठिन सफर है। देखो, आप देखिए 50 साल से जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आते हैं, आज वो उनको अभी इस वक्त वो कैंडिडेट भी नहीं डिसाइड कर रहे हैं। अगर उनके पास है कोई मुद्दे होते हैं, उनको 1 साल हो गया यहाँ सरकार बना के। आज देखिए, आप भी वाकिफ हूँ, आप देखिए 1 साल में उन्होंने किया यहाँ कुछ। आज इसलिए वो यहाँ कैंडिडेट का मशवरा कर रहे हैं, चाहे बाप का बेटा, चाहे बेटा का बाप, बेटा का उसका पति, उसका ये पूते, वही आज वो मशवरा आपस में कर रहे हैं। उनका इस वक्त वहाँ लोगों के साथ, लोग इनके खिलाफ है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो वोट देंगे, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब रह गए पीडीपी की। आप देखिए, पीडीपी ने जब सरकार बनाई यहाँ, उन्होंने क्या दिया यहाँ बड़गाम, खासकर मैं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल से यहाँ सरकार में आई, पार्लियामेंट वहाँ दिल्ली में आई सरकार, हमारे सेंटर में जो हमारे गवर्नमेंट आते हैं, आप देखिए, आप भी वाकिफ हूँ, आप देखिए बड़गाम में कितनी यहाँ डेवलपमेंट हुई, कितनी प्रोजेक्ट बनी। खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 70 साल से नहीं वहाँ शिफ्ट होते हैं, आज वो उसमें देख लो, उसमें कितनी काम की तेजी हो रही। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये भारतीय जनता पार्टी की ने दिया। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या मुद्दे हैं, वो किस मुद्दे पे लोगों को बोलेंगे वोट दीजिए। पीडीपी के पास क्या मुद्दे हैं, तो मगर भारतीय जनता पार्टी के पास है। बात मैं आज इस बार मैं लोग आपके माध्यम से मैं लोगों को एक बार फिर अपील कर रहा हूं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के एक बार भरोसा कीजिए, आप एक बार यहाँ जिता के दीजिए, फिर देखिए आप बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना डेवलपमेंट होंगे। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे आगा सईद मोहसिन साहब, जो कि बीजेपी की तरफ से नामजद उम्मीदवार अब बड़गाम के लिए उन्होंने इसको चुना है। अब ये मैदान में आ चुके हैं। अब ये देखना है कि क्या ये बीजेपी को सीट दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुकाबला काफी सख्त। अभी तक अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या पीडीपी की तरफ से या दीगर पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई ना उम्मीदवार उनकी तरफ से मुंतखब नहीं किया गया, मगर बीजेपी ने आज आगा मोहसिन को जो है बड़गाम से अपना उम्मीदवार चुना है। तो देखना है कि किस तरह का मुकाबला आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। गुलिस्तान न्यूज के लिए बड़गाम से मैं मोहम्मद अशरफ।